चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, कल बेटा हमने एक्सरसाइज 3.4 फिनिश की थी और आज हम एक्सरसाइज जो मिसलेनियस है आपकी, यानी इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विविध प्रश्नावली, उसका मैं पहला क्वेश्चन नोट डाउन कर चुका हूँ बोर्ड पर। और इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 2 cos pi by 13, 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13। आप लोग इतने पोर्शन को जब देखेंगे तो ये cos c प्लस cos b टाइप का हमारा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को मैं नोट डाउन कर रहा हूं। फॉर्मूले की जो वैल्यू होती है वह होती है 2 cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2। ठीक है, तो इसको मैं अप्लाई करता हूं। तो 2 cos इधर वाले पोर्शन से हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 बेटा, और यहाँ पर जब हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला तो 2 cos, इन दोनों को ऐड करिए। जब ऐड करेंगे तो 3 pi by 13 प्लस 5 pi by 13 by 2 इंटू में cos 3 pi by 13 माइनस 5 pi by 13 by 2 cos। आज मैं आपको ये पूरा करके दिखा देता हूँ। वैसे तो मैं इसे ओरली सॉल्व करता हूँ, आप लोग भी कोशिश करें ओरली करने की, वरना क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाने वाला है। अब आप ऐड करेंगे तब 13 बेटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप नीचे देखेंगे तो वो 2 है, तो जब आप 2 से कट करेंगे 8 को तो 4 pi by 13 रह जाएगा वो, ब्रैकेट क्लोज। और जब आप यहाँ पर देखेंगे तो cos में बेटा एलसीएम 13 होगा। ठीक है, और 3 pi माइनस 5 pi माइनस के 2 pi और नीचे 2 भी है, 2 से 2 कट जाएगा। इट मीन्स माइनस का पाई अपॉन 30, इतना ही बचेगा। ये हमारी एलएचएस चल रही है बेटा। ठीक है, चलिए बार बार नहीं लिखेंगे। अच्छा एलएचएस, तो अब इसमें बेटा हम लोग ये देखते हैं कि कॉस में माइनस जो थीटा होता है वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव थीटा हो जाता है, इसलिए मैं इसे पॉजिटिव कर लेता हूं। अब आप ये वाला पोर्शन और ये 2, अब आप इधर देखिए दोनों कॉमन है तो आप इसे कॉमन निकाल लीजिए। 2 cos pi by 13, आपके पास ब्रैकेट में जो बचेगा वो बचेगा क्या, cos 9 pi by 13 प्लस cos 4 pi by 13। तो 2 cos pi by 13, और आप लोग क्या करेंगे, cos c प्लस cos d का फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13 एलसीएम लेंगे, 9 और 4 13, यानी 13 पाई बाई, तो आप लोग क्या लिखेंगे फॉर्मूले में 2 cos, फिर से ध्यान दीजिए मैं 13 को एलसीएम लूंगा, 9 पाई और 4 पाई 13 पाई, 13 से 13 कटेगा, नीचे जो 2 आ रहा है तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आप लोग चाहें तो ऐसा कर भी सकते हैं, इसको रखना करके देख लीजिएगा। और इसके बाद इनटू में cos बेटा c माइनस डी, यानी 9 माइनस 4 5 पाई बाई 13, तो हम लोग लिखेंगे 5 पाई बाई 2 इंटू 13, क्योंकि नीचे बाई 2 भी आना है। अब आप ये खुद सोचिए कि cos 90 आपके पास कितना होता है, cos 90 0 होता है, और 0 से सबकी मल्टीप्लाई किया आ गई 0, यही हमारी आरएचएस है, और इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन है, sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x। हमें ये जीरो प्रूव करना है। हमें एलएचएस लेने के साथ साथ बेटा क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन में फॉर्मूला लगा रहे हैं cos c प्लस cos d। अब फॉर्मूला आपको मुझे उम्मीद है कि याद हो गए होंगे, तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लगाता हूं। तो 2 sin c प्लस d यानी 3x प्लस x अपॉन 2 यानी 2x
इंटू में कॉस आता है 3x माइनस एक्स 2x का हाफ x। ये आपका एक फॉर्मूला लग गया है। साइन एक्स आपका बाहर है, प्लस लगाएंगे। अब cos c माइनस cos d फॉर्मूला नंबर 4, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूले में दोनों में साइन आएगा, तो 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इट मींस 2x, और इनटू में याद करिए sin d माइनस c यानी sin d माइनस c अपॉन 2, x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2x आएगा। माइनस के 2x के पीछे जब हम 2 करेंगे बेटा तो फिर हमारे पास माइनस का x आ जाएगा, और बाहर कौन इंतजार कर रहा है, cos x। अब आप गौर से देखें तो ये जो साइन में माइनस थीटा होता है, आप सब जानते हैं साइन में माइनस थीटा होता है माइनस के साइन थीटा, इसका मतलब माइनस का साइन एंगल में बाहर आ जाता है, तो ये वाला माइनस ये वाले प्लस को माइनस कर देगा। तो अब आखिरी लाइन इसकी क्या होगी, 2 sin 2x cos x sin x माइनस 2 sin 2x। अब ये cos x में चाहो तो बीच में लिख लो, मल्टीप्लिकेशन में है, और ये पूरा इससे कट गया और आ गया हमारे पास 0। इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन कर दिया है। cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2। आप चाहें तो होल स्क्वायर खोलकर भी इसको कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चों वाली बात हो जाएगी, आप लोग उससे ना करें। जब आप फॉर्मूले यूज कर ही रहे हैं c माइनस डी के, तो इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। वो फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, ठीक है। ब्रैकेट का यूज चाहे तो आप कर लें। इसका बेटा क्या हो जाएगा, इसका हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बीच में है। फिर से देखिए sin c माइनस sin d, फॉर्मूला नंबर 2 स्टार्टिंग cos से होगी, यानी 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 यानी x प्लस वाई अपॉन 2, इंटू में हमारे पास आएगा साइन d माइनस c यानी सॉरी c माइनस d यानी x माइनस वाई अपॉन 2, और इसका भी हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन क्या आ सकता है, अगर आप होल स्क्वायर अंदर देंगे तो कॉमन आ जाएगा 4 भाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और cos पे प्लस वाली चीज देखिए सेम है, तो हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, ये कॉमन आ गया। अब आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचती है केवल ये वाली चीज, जो ये है इस पे होल स्क्वायर लगा देंगे, यानी cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2, प्लस का साइन ये बीच में है। अब आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है इस पे होल स्क्वायर लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, ये पूरा मटेरियल होता है 1 के इक्वल। इट मींस आपके पास जो पोजीशन बची है वो सिर्फ ये बची है, और यही आपकी क्या है, RHS है। इसको आप नोट करें, बहुत ही छोटा और अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने दोनों ही नोट डाउन कर दिए हैं, और आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे मैंने डू इट लिख दिया है, इसका मतलब आप इसे होमवर्क में करेंगे क्योंकि बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है उसे मैं अभी करने जा रहा हूँ, आप लोग उसे ध्यान से देखेंगे। लिखा है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x इज इक्वल्स टू 4 cos x cos 2x sin 4x। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पेयर देखना होगा बेटा। क्या देखना होगा, आपको पेयरिंग देखनी होगी। आप देखेंगे x की पेयरिंग 7x से और 3x की पेयरिंग 5x से, आप दोनों ही केसों में 8x पाएंगे। जब आपके ऐसे केसों में पेयर बराबर होते हैं तो आप ऐसे ही पेयर बनाएंगे, और कोशिश करिए पहला पेयर आपका पहले लिखा जाए, बड़ा पेयर, ठीक है। जो हमारा बड़ा पेयर होता है हम उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। तो LHS हम लोग नोट कर रहे हैं बेटा, और सबसे पहले मैं लिख रहा हूं sin 7x के साथ में sin x, और दूसरा जो पेयर है हमारा वो है sin 5x sin 3x, ओके।
साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2, इट मीन्स 8x का हाफ 4x, और cos इसमें से इसको सेपरेट करेंगे और आधा करेंगे तो 3x, प्लस लगाएंगे, सेम वही तो चीज आनी है, 8x का हाफ हमारे पास आ जाएगा 4x, और इनटू में cos इसका सब्ट्रैक्शन बेटा 5x माइनस 3x जब करेंगे तो 2x, उसका हाफ करेंगे तो x। आपके पास जो कॉमन पोर्शन है वह आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चन में, केवल ये और ये आपका कॉमन पोर्शन है, इसको आप कॉमन लीजिए। जब आप इसको कॉमन लेंगे 2 sin 4x आपका कॉमन आ गया, आपके पास बचता है cos 3x प्लस cos x। आप देख रहे होंगे आंसर में 2 की जगह पे यहाँ पे 4 आ रहा है और cos sin 4x आपका ये आ गया है, यानी इतना जो मटेरियल है ये आने को है वो इस फॉर्मूले से हम लोग ले लेंगे। तो देखिए 2 sin 4x cos c प्लस cos d, दोनों में cos आएगा, 2 cos c प्लस d अपॉन 2, इट मींस हमारे पास 4x का हाफ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और जब हम cos के बाद cos में ही सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x माइनस x, 2x का हाफ x। अब आप 2 से 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 4 sin 4x cos 2x, बड़ा ही आसान ये क्वेश्चन, बराबर RHS, नोट करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख रहे हैं, sin 7x sin 5x, और ये बहुत ही लेंथी लग रहा होगा आपको, और आपको प्रूफ इसमें करना है tan 6x। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, पेयर बने बनाए हैं, आपको कुछ नहीं करना, सब में आप लोग देख रहे हैं इस टाइप में, याद रखिए। शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि इन दोनों को ऐड जब हम करेंगे 12 तो हाफ करेंगे, आपके पास 6x आ जाएगा, और साइन अगर ऊपर है cos नीचे तो डायरेक्ट आप tan 6x लिख सकते हैं। लेकिन मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन को। LHS में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन, जल्दी जल्दी करता हूं मैं, 7 और 5 12, 12 का हाफ 6x बाई 2 भी कर दिया मैंने, इनटू में cos, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो 2x होगा, 2x का x होगा हाफ इसका, प्लस साइन सी प्लस, वही फार्मूला फिर से अप्लाई करना है तो डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ 6x, और डिफरेंस इसका होगा बेटा 6x। देखिए इसका ऐड होगा 12, 12 का हाफ 6, और डिफरेंस होगा 6, इसका हाफ 3x, यानी cos 3x। इसके बाद नीचे वाला देखेंगे, दोनों में cos आना है, तो 2 cos 6x इंटू cos x प्लस cos 6x इंटू, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देखें, यहाँ पर आएगा cos 3x, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे 2 छूट गया है, कॉमन देखिए, कॉमन पोर्शन हमारे पास इसमें कितना कॉमन पोर्शन है। ऊपर से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है ये 2 sin 6x, 2 sin 6x, नीचे से कॉमन आ रहा है 2 cos 6x, 2 cos 6x। तो आप इतना जब कॉमन निकालेंगे तब देखते हैं क्या पोजीशन रह जाती है, तो 2 sin 6x ब्रैकेट स्टार्ट, और 2 cos 6x ब्रैकेट स्टार्ट, आपके पास बचता है cos x प्लस cos 3x, नीचे बचेगा cos x प्लस cos 3x, ब्रैकेट आपकी ब्रैकेट से कट जाएगी, 2 से 2 उड़ जाएगा, और ये जो पोर्शन है आप सभी लोग फॉर्मूले से परिचित हैं, आप लोग जानते हैं कि ये tan 6x का फॉर्मूला है, इसे आप नोट करें। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, छोटा भी था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 की खराबी आने के कारण मैंने इसको दोबारा से शुरू किया है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा बेटा, इसका पेयर मैं इसके साथ बनाऊंगा, ठीक है, और मैंने बना लिया था पहले ही, ये देख लीजिए आप लोग, मैंने क्या किया, 3x को x के साथ और 2x को मैंने अलग किया है, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला स्टार्टिंग cos से होगी, यानी 2 cos c प्लस d अपॉन 2, 4x का हाफ 2x, और इनटू में sin c माइनस d अपॉन 2, यानी 2x का हाफ x, और प्लस बेटा sin 2x का एक फॉर्मूला हुआ करता था 2 sin x, जो आपको याद होगा, 2 sin x इंटू cos x। आप लोग देखेंगे कॉमन पार्ट आपके पास जो है वह कितना है बेटा, वो है 2, एक तो कॉमन आ रहा है दोनों में, और sin x आपका कॉमन आ रहा है,
तो आपके पास 2 sin x जब कॉमन आ जाएगा इसमें तो क्या बचेगा, 2 sin x कॉमन लेने के बाद आपके पास बचता है cos 2x प्लस cos x। ओके, नाउ cos c प्लस cos d का फार्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। 2 cos c प्लस d अपॉन 2x में बेटा जब हम लोग x ऐड करेंगे तो हमारे पास 3x आ जाएगा, 3x का हाफ हमारे पास 3x बाई 2 इंटू में cos c माइनस d यानी 2x में से जब x जाएगा तो x का हाफ x बाई 2। और अब कुछ नहीं करना आपको, केवल 2 से 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो आप लोग लिखेंगे इसको 4 और बाकी आपकी RHS सामने है आपके, ये RHS हो गई। ठीक है, नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 और इसको मैंने बेटा नोट कर दिया है आपके बोर्ड पर। और आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़े से ठीक ठाक से हैं। अब तक जो क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोगों ने देखे थे उनमें बहुत ज्यादा सोचने वाली चीज नहीं थी, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे। इन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा माइंड अपना यूज करना होगा। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन में देखिए कि आपको 10x/2 की वैल्यू दे रहा है वो, और x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट यानी x जो है वो चतुर्थ यानी चतुर्थांश या हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। आप लोग जानते हैं देयर आर 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन में आपसे 3 वैल्यूज पूछी गई हैं, sin x/2, cos x/2 और tan x/2। 8, 9 और 10 देयर आर 3 क्वेश्चन और तीनों के तीनों क्वेश्चन बेटा सेम है। इसको आपको बहुत ही सावधानी के साथ समझना होगा। क्वेश्चन पहला अगर समझ में आ गया तो यकीन मानना बाकी के 2 आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। हालांकि मैं कराने की पूरी कोशिश करूंगा, आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, अगर आपको sin x/2 की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास इस वाली चीज से कैसे हम फॉर्मूलेस में जाएं और निकालते हैं, इसको बड़ा सावधानी के साथ आपको करना होगा। सबसे पहले आप क्या करिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए नेगेटिव है, आप ये मान के चलिए 4/3 10x है आपका। अगर ये 10x आपका 4/3 है और x आपका ये एंगल है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें इसको 4 यहां लिखेंगे परपेंडिकुलर और बेस बेटा यहां लिखेंगे, और पाइथागोरस आप सब जानते हैं लगाना, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप लोग जानते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि cos x कितना होगा, तो आप लोग जानते हैं cos x की वैल्यू होगी 3/5। ठीक, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट होगा। डाउट आपका तब होगा जब मैं यहां पर माइनस लगा दूंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये माइनस कहां से आ गया। आप लोग को सोचिए 10x की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 है, ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक सेकेंड, सॉरी ये मैंने इसमें गलत नोट कर दिया है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक, अब ये देखिए, जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा 10 नेगेटिव होगा, केवल साइन पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। ठीक है, जब साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होने हैं और tan और cos दोनों नेगेटिव होने हैं, तो आप पाइथागोरस से जो वैल्यू निकालेंगे उसमें आप एक माइनस जरूर शो करेंगे। वो माइनस आपका क्वाड्रेंट शो करेगा, पहली चीज। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि sin x/2 की वैल्यू निकालनी है, cos x निकाल दिया, क्या करें। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos 2θ इज इक्वल्स टू, 2 फॉर्मूले थे इस टाइप के, था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक था और था एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करूं अभी फिलहाल, क्योंकि मुझे sin x/2 की वैल्यू चाहिए, और मैं इन एंगल का हाफ कर दूं, यानी इस एंगल के नीचे भी 2 कर दूं, इस एंगल के नीचे भी 2 कर दूं और इस एंगल के नीचे भी 2 कर दूं, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई। अगर मैं साइन की फॉर्म में लिखना चाहूं, इस फॉर्मूले को भी मैं छोड़ रहा हूं,
तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गई बेटा। अब आप देखिए, अगर मैं थीटा की जगह पे x रख दूं, थीटा की जगह पे मैं क्या रख दूं, x रख दूं दोनों में ही, तब क्या होगा, जब मैं थीटा की जगह पे x रख दूंगा तो मुझे यहां से वैल्यू मिल जाएगी। अब वैल्यू कैसे मिलेगी, जब मैं इस पोर्शन को तो इधर भेजूंगा और इस पोर्शन को इधर भेजूंगा, यानी 2 साइन, ध्यान दीजिएगा इस पे, साइन हमारा नेगेटिव है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स। यहां तक सबकी समझ में आ रहा होगा। मैं ये जो 2 आ रहा है ना, ये 2 मैं इसको नीचे भेज रहा हूं, यानी मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। अगर मैं ये स्क्वायर हटा दूं तो, यानी मुझे चाहिए साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू, और साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू अंडर रूट में आ गई 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास कॉस एक्स की वैल्यू जो है वो मैं इसमें पुट करने जा रहा हूं बेटा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां पे मैं लिख रहा हूं साइन एक्स बाई 2 अंडर रूट, बस कैलकुलेशन आपको ठीक ठाक कर लेनी है, क्वेश्चन आपका कुछ नहीं बना पाएगा। माइनस की वैल्यू है, माइनस लगेगा तो प्लस हो जाएगा 3/5 अपॉन 2। जब आप बेटा एलसीएम ले लेंगे कितना 5, तो 5 यहाँ आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8/5, नीचे आएगा 2 पहले से ही है तो 2 से काट लीजिए 4, तो यानी 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, नीचे अंडर रूट 5। चूंकि रूट नीचे आना ठीक नहीं लगता, इसको रैशनलाइज कर लें हम लोग, तो रैशनलाइज करेंगे रूट 5 अपॉन रूट 5, रूट 5 तो यानी हमारे पास वैल्यू आ गई 2√5 अपॉन 5। अभी हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू आई है साइन एक्स बाई 2 की, क्योंकि सवाल नीचे जितने जाएंगे, अब गंभीर मेरे पास इधर पोर्शन खाली है, मैं कॉस का ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अब ध्यान देंगे सब लोग, मेरे पास अब देखिए कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 बेटा। मैं क्या करूंगा, इस वाले 1 को इधर ले आऊंगा, यानी cos x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। यहां तक कोई डाउट, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, स्क्वायर से मैं 2 को भी नीचे लेके आऊंगा, तो यानी मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस cos x अपॉन 2, और मैं स्क्वायर को हटा दूं तो मेरे पास cos x बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, तो 1 माइनस 3/5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू cos x बाई 2। 3 5 बन जा 5, 5 माइनस 3 2, यानी 2/5 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2/5 और नीचे 2, 2 से 2 काट लीजिए आप लोग, आपके पास कितना आ जाएगा 1/5, यानी cos x बाई 2 की आपके पास जो वैल्यू आएगी, cos x बाई 2 की वैल्यू आएगी, वो आएगी 1/√5, क्योंकि ये जो वाला 5 है अंडर रूट में वो नीचे आया है, तो 1/√5 फिर स्लाइस कर लीजिए, √5 तो √5 तो वैल्यू आपके पास आ गई √5/5। अब आपके पास वैल्यू निकालनी है किसकी, tan x बाई 2 की। tan x बाई 2 की वैल्यू के लिए आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर tan x बाई 2, और ऊपर क्या आता है sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। sin x बाई 2 की वैल्यू आपने यहाँ लिखी है, लिख दीजिए 2√5/5, और cos x बाई 2 की वैल्यू आप लोगों ने भी निकाली है √5/5। ठीक है, यानी √5/5 से ये आपका पूरा कट गया, आपके पास वैल्यू आ गई 2 tan x बाई 2 की वैल्यू। ठीक है, अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे जो आपने निकाले हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, हमसे पूछा गया है कि x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब आप बताइए सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे 90 होगा, ये 0 होगा, ये 180 होगा। अगर कोई चीज सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, इसका मतलब वो 90 यानी π/2 से x जो है वो वेरी कर रहा है कहां तक, 180 यानी पाई तक। इसको जरा ध्यान से समझेंगे। और हमें क्वेश्चन में वैल्यू किसकी निकालनी है हम लोगों ने, बेटा वैल्यू निकाली है हम लोगों ने x/2 और x/2 की। पहले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं समझ रहा हूं, लेकिन दूसरे तीसरे में नहीं होगी।
तो हम x/2 जब देखेंगे तो यहाँ पर तो x है, ठीक है। अब मैं ये थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, इसको आप ऐसे समझ लीजिए। तो अगर मैं ये देखूं यहाँ पर मुझे x/2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इनइक्वालिटीज में 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, यानी पाई बाई, जब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, और यहाँ पाई का 180 यानी 90 हो जाएगा। अब हमारा क्वाड्रेंट हो गया 45 से 90, और 45 से 90 का मतलब हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सब कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो हम ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव, मतलब तीनों वैल्यूज हमारी कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने नोट कर दिया है, इसको भी सेम 8 की तरीके से करना है, और क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग ठीक ठाक देख लेंगे, और 8 आपके ठीक से नहीं समझ में आया हो तो इसके बाद निश्चित रूप से आप समझने में सक्षम हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि cos x का ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे पहले बनाया, 1 लिखेंगे बेस, 3 लिखेंगे माइनस, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए है ही नहीं, पाइथागोरस लगाएंगे, 9 इसका स्क्वायर 9 माइनस 1 8, 8 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 2√2 हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या निकाल लेते हैं बेटा, अब वैसे तो इसमें cos x था, लेकिन फिर भी ये आप चाहे तो इसे cos sin tan कुछ भी निकाल सकते हैं, ये बेकार नहीं जाएगा, लेकिन खैर हमें अपने वही फॉर्मूले से काम रखना है, इसे हटा देते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, sin x/2 की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, हमने लिखा cos x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2। फिर से आप इसको समझ लीजिए, अब ये किया था, अब क्या करेंगे, 2 यानी ये पूरा पोर्शन इधर, इसको इधर, तो 2 sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos x, और जब स्क्वायर और 2 नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी sin x/2 की वैल्यू, तो sin x/2 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी रूट में 1 माइनस cos x अपॉन 2, ठीक है। अब आप लोग देखिए कि cos x की वैल्यू आपके पास है कितनी, आपके पास वैल्यू माइनस के 1/3 है, आप यही वैल्यू लगा दीजिए, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 माइनस माइनस प्लस 1/3, और नीचे कितना आ जाएगा 2। इसको जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे 3 1 3 और 1 4, 4/2 इंटू 3, तो उसे कट कर लीजिए, यानी आपके पास रूट में 2/3 आ गई sin x/2 की वैल्यू। अब हम ये चेक करेंगे कि sin x/2 हमारा पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले आप देखिए हमारा cos x जो है वो लाई कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप लोग खुद सोचिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट होगा 270 से 360, 270 से 360 के बीच में। 270 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3π/2, ठीक है। और x हमारा लाई कर रहा है, x ही तो लाई कर रहा है, तो x लाई कर रहा है 3π/2 से कहां तक, 2π तक। क्योंकि बात हमारी x/2 की है तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 3π/4 हो जाएगा, यहाँ x/2 हो जाएगा, और यहाँ पर जहां पाई 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पाई हो जाएगा। अब 3π/4 135, ठीक है। तो 135 का मतलब हमारे पास 135 डिग्री तो ऐसे बनेगा, लमसम इतना ही होगा 135, यानी यहां से, यानी आप कहां से आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट से, और पाई का मतलब पाई यहां तक होगा, यानी आपको यहां से यहां आना है, यानी आप कहां रहे, आप रहे किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी आप फोर्थ से सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रांसफर हो गए। कौन से क्वाड्रेंट, उसको लिख लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी द्वितीय चतुर्थांश में आप लोग आ गए। अब द्वितीय चतुर्थांश में साइन जो है sin x/2 पॉजिटिव होगा, निश्चित रूप से होगा। इसके बाद हम लोग cos की वैल्यू निकालते हैं बेटा, तो cos की वैल्यू हमारे पास आएगी, फार्मूला लगा दे रहे हैं, cos x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 को आप इधर लाइए, तो cos x प्लस 1 और नीचे 2 आ गया, और अंडर रूट लगाने के बाद ये रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूं उसको,
स्क्वायर हमारा हट गया, यानी cos x बाई 2 के रूट में होगी वैल्यू 1 प्लस cos x अपॉन 2। cos x की वैल्यू आप लगाइए, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन 2। ठीक है, मैंने cos x इधर कर दिया, 1 इधर कर दिया, cos x की वैल्यू हमारे पास है निगेटिव। अब क्या करें, अब हम लोग cos x की जो वैल्यू आई है उसकी पुट करेंगे, 3 बन जाती है, और यहाँ पर 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया तो 1 अपॉन 2 आ गया। कैलकुलेशन आप थोड़ा सा खुद करेंगे तभी आपको ठीक से समझ में आएगी। फिर समझ लीजिए, मैंने 3 एलसीएम लिया, 3 में से बन गया 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास 1 अपॉन 3 बचेगा रूट में। यानी ये हमारे पास वैल्यू जो आएगी, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, cos x बाई 2 की जो वैल्यू, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, निगेटिव होता है, इसलिए 1 अपॉन रूट 3 आ गई बेटा। ठीक है, अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, tan x बाई 2 की वैल्यू। इसमें tan भी निगेटिव होता है, तो हम tan निकाल के देखते हैं। तो tan x बाई 2 का मतलब बेटा sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। sin x बाई 2 की वैल्यू कितनी है, रूट 2 अपॉन रूट 3, पॉजिटिव है। cos x बाई 2 कितनी है, माइनस के 1 अपॉन रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कट गया, हमारे पास माइनस का रूट 2 आ गया। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए आप लोग। अगर एनसीईआरटी में इसका आंसर टैली करेंगे तो ये वाला तो ठीक आ रहा है, लेकिन इसमें क्या करिए, रैशनलाइज कर लीजिए, क्योंकि रूट जो है बेटा वो नीचे नहीं आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ऊपर आ गया रूट 6, नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, ऐसे ही इसको रैशनलाइज करेंगे तो रूट 3, तो आपके पास वैल्यू आ गई माइनस के रूट 3 अपॉन 3। इतना और बढ़ा के आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। साइन x की वैल्यू दी है 1/4, और वही आपको पता करने हैं साइन x/2, cos x/2 और tan x/2, तीनों फिर से पता करने हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे, लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट होने के कारण ही कैसा लिखा है, पॉजिटिव लिखा है। आप छोटा सा ट्रायंगल बना लीजिए, और इधर 1 इधर 4, 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 15, और 15 का मतलब रूट 15। ठीक है, जो भी आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर से देख लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे, इसके स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 माइनस 1 15, रूट 13। ओके, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, cos x की वैल्यू लिखेंगे, और cos x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव हम बेटा अपनी तरफ से लगाएंगे, और हम लिख देंगे रूट 15 अपॉन 4, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी आधार बटा कर्ण। अब क्या करेंगे, हमारे पास cos की वैल्यू आ गई। सबसे पहले वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा, cos x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2। बहुत देर हो गई इसे लगाते लगाते, याद हो गया होगा। इसको इधर उसको उधर करते हैं, 2 साइन स्क्वायर x/2 1 माइनस cos x, यानी अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं cos x/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos x अपॉन 2। वैल्यू पुट करें, 1 माइनस cos x की वैल्यू बेटा प्लस हो जाएगी इस बार रूट 15। और ज्यादा कैलकुलेशन आप लोग ना करें, आप लोग क्या करते हैं, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बाद में आपको आंसर चेक किया तो रैशनलाइज आ रहा था, तो इतनी ज्यादा डीप ना जाए, कोई दिक्कत नहीं है आप। लेकिन हाँ, अगर आंसर लाना है तो आ जरूर जाएगा, बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करिए आप लोग जहां तक सॉल्व हो सके उतना करें। तो यहाँ नीचे तो आ जाएगा 8, 2 4 8, और यहाँ पे आ जाएगा 4, एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 4 प्लस रूट 15। कोई डाउट बेटा? इसके बाद ये वैल्यू हमारे पास आ गई है साइन x/2 की। अब फिर से वही वाली बात, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं करना भैया। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब 90 से 180 लिख दीजिए, π/2 से x लाई करेगा पाई तक। हमें चाहिए x/2, डिवाइड करिए 2 से दोनों तरफ, सब तरफ डिवाइड कर लीजिए, तो π/4 x/2 और π/2, यानी π/4 से π/2, यानी सेकंड से कहां ट्रांसफर हो गया, फर्स्ट में। और फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसको हम लोग नेगेटिव नहीं छोड़ेंगे, मतलब नेगेटिव है ही नहीं, छोड़ेंगे क्या, तो पॉजिटिव ही रहेगा ये। तो हमारे पास आ गया 4 प्लस रूट 15 अपॉन 2√2। चाहे तो अब फिर से वही वाली बात, √2 आ रहा है, चाहे तो रेशनलाइज कर लो भैया। तो हमारे पास √2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो √2 के अंदर मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 4 2 8,
और यहाँ पर आ जाएगा 2√15 क्योंकि वो पहले से पैदाइशी रूट में ही है। और इधर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये हमारी sin x/2 की वैल्यू आ गई। सेम ऐसी ही वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ cos x/2 फॉर्मूला आप लोग 3 बार लगा चुके हैं, तो यकीन है कि यहाँ पर 1 + cos x/2 वैल्यू लगाएंगे। इस बार माइनस हो जाने वाला है क्योंकि माइनस है √15/4/2। इट मीन्स हमारे पास आ जाएगा 4 - √15/2√2। मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं, आप लोग समझ गए होंगे। फिर से रैशनलाइज √2 नीचे आपके पास आ गया 4, अंदर आपके पास आ गया 8 - 2√15। ठीक है, ये हमारे पास cos x/2 की वैल्यू आ गई जो कि फर्स्ट पार्ट में सारे पॉजिटिव। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं बेटा tan x/2। तो tan x/2 आप लोग जानते हैं क्या होता है sin x/2 अपॉन cos x/2। sin x/2 की वैल्यू आप लोग देखिएगा क्या आ रही है, लगा दीजिए वैल्यू 8 + 2√15 अपॉन में आ रहा है 4। मैं इधर कर देता हूं अपॉन, और चलिए आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे, दिक्कत होगी। चलिए मैं नीचे छोटा सा 4 लिख देता हूं, इसके नीचे एक बड़ा सा डंडा, न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर लिख रहा हूं। cos x/2 की वैल्यू कितनी है बेटा, कहां गई ये है, तो √8 - 2√15/4, 4 से 4 कट गया। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो आ गई tan x/2 की, और ये भी पॉजिटिव होगा। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही, हमने पूरी एक्सरसाइज को खत्म कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि पूरी एक्सरसाइज आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास, ये हमारा चैनल, ये पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा है तो इसे आप कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं, या फिर आपको ये लगता है कि ये सब्सक्राइब करने योग्य है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।